नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में चलते हैं, आयुर्वेद और वेदों की दुनिया, और देखते हैं कि वो हमारे शरीर को कैसे समझते थे। तो आज हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हजारों साल पहले जब आज जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों मतलब वैदिक ग्रंथों में मानव शरीर को कैसे समझा गया था। क्या वो वाकई उतना जानते थे जितना हम आज जानते हैं? चलिए इसी का पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त के बारे में जब ना कोई एक्सरे था, ना एमआरआई, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड। फिर भी हमारे प्राचीन ऋषियों ने, आप सोचिए, हमारे शरीर को समझने के लिए एक इतनी गहरी, इतनी डिटेल्ड प्रणाली बना डाली। एक ऐसी सिस्टम जो आज भी कितनी रेलेवेंट है। तो इस पूरी की पूरी प्राचीन समझ का जो सेंटर पॉइंट है वो है त्रिदोष का कॉन्सेप्ट। ये 3 बेसिक एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर और मन में होने वाली हर एक चीज को, मतलब हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। इनको आप हमारे शरीर का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की पूरी नींव रखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सेहत या हेल्थ इन 3 एनर्जीज के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। मतलब जब ये बैलेंस में होती हैं तो हम एकदम बढ़िया रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, बीमारियां अपनी जगह बनाने लगती हैं। तो सारा खेल इसी तालमेल का है। तो ये 3 है कौन? पहला है वात, यानी मूवमेंट की एनर्जी। ये हमारे शरीर में हर चीज को चलाती है, हमारी सांस से लेकर ब्लड सर्कुलेशन तक। फिर आता है पित्ता, यानी फायर एलिमेंट। ये हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को चलाता है, खाने को एनर्जी में बदलता है। और तीसरा है कफ, वाटर एलिमेंट। ये हमारे शरीर को ढांचा, मजबूती और कह सकते हैं लुब्रिकेशन देता है। अच्छा, तो ये तो हो गई एनर्जी की बातें। अब जरा शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर झांकते हैं। कैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों ने शरीर के अंदर की नसों, इन रास्तों का पूरा मैप तैयार किया। और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। वेदों में शिरा और धमनी के बीच बिल्कुल साफ साफ फर्क बताया गया है, ठीक वैसे ही जैसे आज की मॉडर्न मेडिसिन बताती है। उन्होंने ये समझ लिया था कि कुछ नसें, जिन्हें वो शिरा कहते थे, गंदा खून, अशुद्ध रक्त दिल की तरफ वापस लाती हैं, और दूसरी, जिन्हें धमनी कहा गया, वो दिल से साफ यानी जीवन देने वाला खून शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। कमाल है ना? और बात सिर्फ इन नसों तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन विद्वानों ने हमारे शरीर के अंदर का पूरा नक्शा बनाया था। एक एक अंग को पहचाना और उनको नाम दिया। दिल, जो हमारे जीवन का केंद्र है, से लेकर फेफड़ों तक, जो हमें सांस देते हैं। इन ग्रंथों से पता चलता है कि उन्हें शरीर बनाने वाले मुख्य हिस्सों की कितनी गहरी समझ थी। ये एक तरह से सिस्टमैटिक एनाटॉमी की शुरुआत ही थी। लेकिन अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये जो ज्ञान था, ये सिर्फ बताने वाला नहीं था, मतलब सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं था। ये ताज्जुब की बात है कि क्वांटिटेटिव भी था, मतलब इसमें गिनती भी थी। सवाल है कि क्या उन्होंने शरीर को गिना भी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने असल में इंसानी शरीर में हड्डियों की संख्या गिनने की कोशिश की। एक ऐसा काम जो आज भी एनाटॉमी के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही मजेदार पहेली मिलती है। आयुर्वेद के 2 सबसे बड़े नाम चरक और सुश्रुत, दोनों ने हड्डियों की अलग अलग गिनती बताई। चरक ने कहा 360, सुश्रुत ने 300, और आज की मॉडर्न साइंस कहती है 206। ये अंतर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो क्या और कैसे गिन रहे थे। क्या पता वो अपनी गिनती में कार्टिलेज या दांतों को भी शामिल करते थे। ये एक बड़ा सवाल है। तो अब आप देख रहे होंगे, ये सब सिर्फ पार्ट्स की लिस्ट बनाने या हड्डियां गिनने के बारे में नहीं था। इसका असल मकसद था मानव शरीर को एक जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में समझना। आयुर्वेद का नजरिया हर चीज के बीच एक गहरे कनेक्शन पर जोर देता है। धातु से लेकर, मतलब वो 7 बेसिक टिश्यूज जिनसे हम बने हैं, मर्म स्थान तक, जो शरीर के वो वाइटल एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां चोट लगना बहुत खतरनाक हो सकता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। शरीर सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल इकाई है। तो आखिर ये प्राचीन ज्ञान, ये पुराना ब्लूप्रिंट हमें देता क्या है? देखिए, ये हमें अपने शरीर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए चैलेंज करता है। सिर्फ मशीन के पुर्जों के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स, एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था के रूप में। और क्या पता, आज के इस मॉडर्न दुनिया में हेल्थ और वेलनेस को देखने का एक ज्यादा होलिस्टिक, एक ज्यादा मुकम्मल नजरिया शायद इसी प्राचीन समझ में छिपा हो।